की इच्छा होगी कल होगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी नहीं होगा FTA। ये चाइना कहने की हिम्मत नहीं रखता। और जब हम कल ये कह रहे थे चाइना बहती गंगा में हाथ, अरे भारत ने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वीक ना देखे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हवा निकली ना निकली, वो तो अमेरिका के सामने लेट रहे थे। 25 डेलीगेशन भेजी उन्होंने बैक चैनल से, भाई FTA कर लो हमारे साथ, FTA कर लो भाई, ये कर लो भाई, वो कर लो। डोनाल्ड ट्रंप पे अगर कोई भारी पड़ा तो वाकई मोदी जी पड़े, और कोई पड़ा नहीं है, हकीकत है। और जितने खुल के अमेरिका का विरोध किया, भारत नहीं किया, बाकी किसी लोगों ने किया नहीं, ये भी एक हकीकत है। तो भाई साहब ये तो चल ही रहा। तो आगे चलते हैं हमारे दूसरे विषय जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सऊदी इजराइल गेम्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता रहा, मोहम्मद बिन सलमान कुछ भी बोले, ये अमेरिका कुछ भी बोले, ये कोई भी कुछ बकवास करता रहे, जो मेन रस्सा कशी है ये है इजराइल और सऊदी की। इजराइल ईरान को, सऊदी ईरान को आगे करता, और उसके मेन निशाने पे है इजराइल। ये मैंने आपको शुरू से कहा नहीं कहा? अब बताइए, एक छोटा सा वोट हो जाए, मैंने शुरू से आपको ये कहा या नहीं कहा? डू यू रिमेंबर दिस? जब F-35 की बात हुई कुछ, मैंने कहा इनका मेन निशाना इजराइल पे, ईरान का बस अल तकिया बकवास करते हैं। कहा था नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर दिस? कैन आई हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज? वाह, यही मजा है ना लाइव आने का यार। तरह आप भी बोले, थोड़ा हम भी बोले, तो आप टाइप करें, हम बोले, तो मतलब तब मजा आता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यस आई रिमेंबर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, थैंक यू। अब एक बंदा है, ये सऊदी प्रिंस है, इसका नाम है तुर्किया अल फैजल। अब ये तुर्किया अल फैजल कौन है? सऊदी रॉयल फैमिली मोहम्मद बिन सलमान के काफी करीब है, पर अभी ये गवर्नमेंट से बाहर है। ही इज द एक्स इंटेलिजेंस चीफ ऑफ सऊदी अरबिया। क्राउन प्रिंस है, इंटेलिजेंस चीफ है, एक्स अभी नहीं है। इसने आज स्टेटमेंट दिया, कहता भाई कतर में, कहता भाई ऐसा है। अब देखो, जो भारत और रशिया का समिट हुआ, उससे दुनिया को लगा अमेरिका वीक है, अमेरिका में इतना दम नहीं है। उसे लगा यार भारत में बहुत दम है भाई, अमेरिका में दम नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया, कहता कि ये दुनिया अगर अभी कोई मिडिल ईस्ट में स्पॉइल स्पोर्ट है, अगर मिडिल ईस्ट का कोई डिस्टेबलाइजर है, वो इजराइल है, ईरान नहीं है। कह रहा एज ऑन डेट ये इजराइल है, ईरान नहीं है। तो मतलब जो तुम F-35 मांग रहे हो ईरान के खिलाफ, जो तुम हथियार मांग रहे हो ईरान के खिलाफ, बेसिकली वो इजराइल के अगेंस्ट यूज होंगे। ये तो मैं कह रहा था, कह रहा वो ईरान नहीं इजराइल है। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता था, जब रियाद में यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां तो पूरे 56 मुसलमान देशों से लोग आके बैठ जाते हैं। ईरान भी तो होता है कॉन्फ्रेंस में। अगर ईरान से इतनी रस्सा कशी है, तो ईरान क्यों आता उस कॉन्फ्रेंस में? ये एक बड़ा डिवाइडिंग लाइन है। शिया सुन्नी का जो बहर है उसको खत्म कर रहे हैं, कह रहे नहीं हम तो एक ही मुसलमान है। यहूद समस्या, यहूद के कारण यहाँ पूरे देश में समस्या है। और कह रहा भैया उसको इजराइल को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे, कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कहता है ये तो इजराइल है, ईरान थोड़ी ना। कहता वैसे भी ईरान की ठुकाई तो अमेरिका ने करी थी। याद कीजिए जब मोहम्मद बिन सलमान से डोनाल्ड ट्रंप मिला तो उसने क्या बोला? बोला यू विल बी हैप्पी, हमने भी इजराइल को ठोका है, हमने भी सॉरी ईरान को ठोका, यू विल बी हैप्पी, हमने तो उनकी बम्बा बवारेंगे, अब तो विल बी हैप्पी। तो मतलब मोहम्मद बिन सलमान के इंटरेस्ट के लिए ईरान की हमने ठुकाई की थी, वैसे हमें ईरान से कोई सरोकार नहीं। ठीक है जी। पर ईरान का एक क्रेडिट तो, ईरान इज द ओनली मुसलमान कंट्री हु वुड डेयर टू फाइट विद इजराइल। बाकी तो किसी औकात ही नहीं है, सबकी हवा निकल जाती है इजराइल का नाम सुनते। तो अब देखिए समीकरण जियो पॉलिटिक्स में कैसे बनता है। इनका अचानक श्रीमान सऊदी प्रिंस तुर्क अल फयाज का एक्स इंटेलिजेंस हेड ऑफ सऊदी अरबिया, वेरी क्लोज टू रॉयल फैमिली, पार्ट ऑफ रॉयल फैमिली, प्रिंस है, इसका ये स्टेटमेंट आता है। और समीकरण कैसे बनते हैं? जब ये स्टेटमेंट कहा था कतर में, कतर का प्रधानमंत्री शेख अल थयानी साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो कहते हैं भाई सीज फायर तो हो ही नहीं सकता। कह रहा क्यों नहीं हो सकता मालिक? कहता जब तक इजराइल नहीं निकलेगा गाजा से, कौन सा सीज फायर? पहले हमास को डिसआर्म करो, येलो लाइन, रफा टनल्स, वो सब खत्म, इंटरनेशनल पीस कीपर खत्म। कह रहा भाई ऐसा करो पहले इजराइल को गाजा से निकालो, तब तो सीज फायर होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए गोल पोस्ट बदल दे रहा है, ट्रंप के मुंह पे एक और थप्पड़ पड़ गया। पहले सऊदियों ने थप्पड़ मारा, अब कतर के इसका परम मित्र अल थयानी ने थप्पड़ मारा। क्योंकि उसे लगा यार जो हम ट्रंप का बेवकूफ बना रहे थे, विटकॉफ वगैरह, नेतन्याहू का फुद्दू नहीं बना पाए। नेतन्याहू को तो हम कह रहे थे कि यार ये हमास, ये जो
रफा टनल में हमास के जहाज ही इनको निकलने दे, रफा टनल ऑन करता कि जिप से माल आता रहे, यहाँ काम चलता रहे। कभी पाकिस्तानियों को बुला रहे, कभी तुर्किया को बुला रहे, मतलब हम हमास के पीएसओ वहां डालेंगे, मतलब ना प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, और तुम्हें वो ठोकेंगे। ये तो इजरायली तो बड़े शाणे निकले, उन्होंने तो मना कर दिया, कह रहा जी जब तक वो नहीं हुआ तब तक ये नहीं हुआ। और यहाँ देखिए ये अच्छा है भाई, शेख तुर्क अली फैजल साहब ये भी कह रहे हैं कि यार ये इजराइल तो बड़ा बदमाश मुल्क है। कह रहा क्यों? कहते हैं गाजा में मुसलमानों को मार रहा है। अब हमास ना हो गया, मुसलमान हो गए। कहते हैं सीरिया में मुसलमानों को मार रहा है, और जॉर्डन यहाँ लेबनान में मुसलमानों को। अच्छा शेख साहब, और फिर क्या, वो कतर वाला कह रहा है ये सीज फायर तो है ही नहीं भाई जब तक इसराइल वहां से निकलेगा नहीं। और आज लेबनान वाले हमारे भाई साहब, उनमें भी जान आ गई। लेबनान वाले भाई साहब कह रहे भाई साहब ऐसा है, हम हिजबुल्लाह को तो डिसार्म कर ही नहीं सकते क्योंकि पीछे इसराइल ने ठुकाई की थी, तो हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं करते। कह रहा हम हिजबुल्लाह को कैसे डिसार्म कर ले जब तक ईरान नहीं बोलेगा। भला आप देखो कैसे अलतकिया का खेल खेल रहा है हर एक दूसरा, मतलब इट्स लाइक अ क्लॉक। वो ये करता, वो ये करता, वो ये करता। और आप देखो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का जो सीज फायर है, मेक 32 टेक इट इजी हो गया उसका, बिल्कुल उसका ये हो गया मेक 32 टेक इट इजी, उसका हो गया डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर। कहता सीज फायर क्या है, यहाँ तो ये बैठा है, ये कहता इजराइल सबसे खतरनाक है, वो कहता ईरान नहीं बोलेगा तो हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं करेगा, हमास डिसार्म कर नहीं रहा। तो घंटा मिला के अब इजरायलियों को बोलो कि तुम भैया डिसार्म करो, और 24-48 घंटे में इजराइल खत्म। ये एक हकीकत है। और अब ये थोड़ा जग रहे हैं, अब इनके होश आ रही कि हम करें तो क्या करें। और कहीं ना कहीं अगर इन्हें इनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट भी कहता भाई तुम जरा ये रशिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लो। मैंने आपको हमेशा बोला कि रशिया के साथ एक सवाल पूछूंगा डायरेक्ट, क्या मैंने आपको बोला या नहीं बोला रशिया के साथ नॉर्मलाइज रिलेशन करने के लिए ट्रम्प कैन ट्रेड ऑफ यूरोप, यस और नो? बताइए, मैंने बोला था आपको, नहीं बोला था? रशिया के साथ नॉर्मलाइज रिलेशन करने के लिए ट्रम्प कैन ट्रेड ऑफ यूरोप, मैंने बोला था या नहीं बोला था? फ्यू कमेंट्स विल डू, थोड़ा इसमें भी हमें भी वो आता है। देखिए मैंने आपको बोला था, यस आई हैड टोल्ड यू कि ही विल एग्जैक्टली डू इट। यही तो आज ट्रम्प कह रहा है यूरोप इज अ डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशनल फोर्स। रशिया के साथ रिलेशन अगर मैं बनाऊंगा तो ऑयल के बिजनेस को, मान लीजिए रशिया, अमेरिका, और यहाँ से इन्होंने वेनेजुएला के साथ सांठगांठ कर ली, क्योंकि निकोलस मोंड्रो के साथ सांठगांठ की सेटिंग बैठा रहा ट्रम्प। अगर सेटिंग बैठ गई, अभी तो उसके बोट गिरा के मामला ठीक कर रहा है, अगर सेटिंग बैठ गई तो तब तो ऑयल ब्लॉक बन गया नया, ऑयल ब्लॉक बन गया, यू डोंट नीड मिडिल ईस्टर्न ऑयल, मिडिल ईस्टर्न एनर्जी नहीं चाहिए तो मामला वैसे ही सेट हो जाएगा। फिर देखो मुल्ला मुनीर का क्या हाल होता है, जिस दिन ये सेटिंग हो गई, मतलब जैसे वो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंकते ना, वैसे फेंक देंगे ये अमेरिकन इसको। तो बॉस इट इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। आज सऊदियों ने भी असली अपना जो अलतकिया था वो उसका पर्दा खुद खोल दिया। कहते हैं तो इजराइल, आप बताइए, जो मोहम्मद बिन सलमान गया डोनाल्ड ट्रंप के पास, कहता मुझे F-35 तो ईरान के अगेंस्ट चाहिए, अब किसके अगेंस्ट चाहिए? इजराइल वाज वेरी स्मार्ट टू रेस्पॉन्ड, कहता भाई साहब ऐसा है, हमारे अगेंस्ट यूज नहीं होंगे, जो जो उन्होंने गारंटियां मांगी थी वो मैंने दिया। तो यू नो हाउ मिडिल ईस्ट वर्क्स, यहाँ कुछ कोई कहता है, कोई कुछ करता है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये भी समस्या ये, वो चाहता है कि पुतिन मिडिल ईस्ट में ना घुसे, पुतिन प्लेयर ना बने, नहीं तो वाट लग जाएगी। दिस इज हाउ कॉम्प्लिकेटेड मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू बी। बट मिडिल ईस्ट का मेरा प्रोडिक्शन आपको पता क्या, 5-10 साल और अगर ऐसी चीजें चलती रही, जैसे ऑयल इकोनॉमी का विकल्प निकल गया, जो निकलेगा ही, वेनेजुएला के पास इतना ऑयल है वो जाया तो नहीं होगा, देन दे आर गोइंग टू हैव अ रन फॉर मनी, क्योंकि तब तक मार्केट शेयर बदल गए होंगे, मार्केट बदल गए होंगे। पर अमेरिका के लिए एक चीज जरूर चिंता का कारण है, वो ये है कि इनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है कि चाइना ने अभी बहुत गरीब कंट्रियां जो है, मिडिल इनकम नहीं, जो लोअर इनकम कंट्रियां है, उनको दबा के एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक्सपोर्ट का मतलब है डेट ट्रैप। तो चाइना धीरे धीरे अपना डेट ट्रैप गरीब मुल्कों को कर रहा है, जो बहुत गरीब मुल्क है। और अगर दुनिया एक साथ नहीं हुई तो एक दिन चाइना पूरे अफ्रीका पे कब्जा कर लेगा थ्रू डेट ट्रैपिंग। अफ्रीका क्या है, 40% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एवरीथिंग। और जितना चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड होगी, उतना वो सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करेगा। ये तो हम कब से कह रहे हैं, पिछले 5 साल से यही बात कह रहे हैं। और पर एक क्रेडिट वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देते, कहता कि चलो डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज तो कह दिया, एक मिथ तो शैटर हो गया कि चाइना को प्रॉस्पेरिटी दो और चाइना सुधरेगा। ये किसका आइडिया था बताइए जरा?
चाइना को प्रॉस्पेरिटी दो, चाइना सुधरेगा। किसने किसने लॉलीपॉप अमेरिका को दिया था? लास्ट क्वेश्चन, किसने ये लॉलीपॉप अमेरिका को दिया था? चाइना को प्रॉस्पेरिटी दो, WTO का पार्ट बनाओ, चाइना को मेन फ्रेम करो, चाइना सुधर जाएगा। किसने लॉलीपॉप अमेरिका को दिया था? हु गेव अमेरिका इट्स बिगेस्ट फ्रैंकेस्टीन चाइना? बताइए, आपको तो पता है यार, बता दो। कैन वी हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज? आई वांट द फर्स्ट कमेंट टू बी राइट। कैन वी गेट दिस कमेंट ऑफ द स्क्रीन प्लीज टीम? बताइए किसने किसने चाइना को पहला लॉलीपॉप दिया था? Is somebody on the control? I don't know.